तुम्हारी यहाँ को तोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से मुझे एक बार और नहीं कहना, फिर से कहो। जल्दी से चले जाओ। क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से मुझे एक बार और नहीं कहना, फिर से कहो। देखो। क्या है? क्या हुआ? ठीक है। हाक्यूआइमिंग ने कोई उबाऊ वीडियो भेजा है। क्या वीडियो भेजा है? देख लो। नहीं देखना, उसने भेजा होगा तो क्या दिखेगा? देखना है तो खुद देख लो, अभी तो बहुत उबाऊ है। देखो देखो। तुम इतने कंगाल क्यों हो? देखना है तो खुद देख लो, मैं नहीं देखूंगा। मुझे अभी ओपा देखना है, तुम नहीं देखोगे तो मैं देख रहा हूँ। देखो उसने तुम्हें क्या विश भेजा है। क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से मुझे एक बार और नहीं कहना। तुम टीवी पर बहुत ज्यादा हो। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से मुझे एक बार और नहीं कहना, फिर से कहो। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। रुको रुको, थोड़ा शांत हो जाओ, इंतजार करो। मैं तुम्हें सत्यापित कराता हूँ। हेलो कियानरू। हाक्यूआइमिंग, तुमने जो वीडियो अभी भेजा है उसका क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ दिख गया होगा। मैं और बॉस झू गाओ एक्सआईएनजी के बार में उसे समर्थन देने आए। ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। टिंग टिंग तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है। टिंग टिंग को देखने दो, गाओ एक्सआईएनजी कौन है। बहुत अशिष्ट, बहुत हिंसक है। तुम छोड़ो, वीडियो क्यों इतना स्पष्ट है? कहो, क्या तुम जूस ही चाओ के साथ जानबूझकर हो? जो भी सोचना है सोचो। वैसे भी बॉस झू अभी घायल है। मैं अभी बॉस झू को अस्पताल ले जाने वाला हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, सुनाना। घायल? गंभीर है? वीडियो तो पहले से ही बहुत स्पष्ट है। मैं तुमसे कहता हूं, हालांकि कोई हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन बॉस झू का चेहरा अभी पीला नीला है। उस गांव एक्सआईएनजी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? बॉस झू ने तो बस उससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने की बात कही। क्या उसे मारने के लिए ऊपर आना चाहिए था? कियानरू, मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं जल्दी भाग गया, नहीं तो मुझे भी पिटाई झेलनी पड़ती। चलो छोड़ो, मैं तुमसे नहीं बोलता। मुझे अभी बॉस झू को अस्पताल ले जाना है। अभी के लिए इतना ही, बाय। ठीक है बॉस झू, झांसा देना तो तुम्ही को आता है। अभी भी दर्द हो रहा है। नहीं, हमें अभी भी अस्पताल जाना है। मैंने उसे कितनी बार कहा है, मत मारो लोगों को, फिर भी मारा। मुझे उससे मिलना है, तुम मेरा इंतजार करो। सूरज ढल गया है और छाया बन गई है। हवा चल रही है और घास हिल रही है। अचानक दूर देखने पर कोई अंत नजर नहीं आता। गाओ एक्सआईएनजी, टिंग टिंग। तुम मेरे साथ बाहर आओ। एक्सायो लियो, मेरी मदद करो। मैं बाहर जा रहा हूं, ठीक है? टिंग टिंग, मुझे मत खींचो। टिंग टिंग, इस समय मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। मुझसे ये मत कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने क्यों मारा लोगों को? मैंने नहीं मारा। मैंने किसको मारा? झूस हिचाओ को। उसने तुमसे शिकायत की। मैं अभी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों मारा लोगों को? मुझे वो अच्छा नहीं लगता। क्या मैं मार सकता हूं? उसे पता था कि हमारे बीच मनमुटाव है, फिर भी बार में आया। क्या ये मार खाने के लिए नहीं था? गाओ एक्सआईएनजी, समस्या का समाधान करने के कई तरीके हैं, हर बार मारने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें यह आदमी अच्छा नहीं लगा तो तुमने उसे मार दिया। कल अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगूंगा तो क्या तुम मुझे मारोगे? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम उसके लिए न्याय मांगने आए हो? ये कमजोर आदमी मार खाकर भी शिकायत करने आया है। फिर से मेरे बार को तोड़ने आओ। तुमसे शिकायत करने गया,
ये क्या बात है? गाओ एक्सआईएनजी, क्या तुम अपने गुस्से पर काबू रख सकते हो? क्या तुम हर बार मारने से बच सकते हो? अब कानून का राज है, अगर वह तुम पर केस करेगा तो तुम बच नहीं सकते। ठीक है, उसे केस करने दो। तुम्हें लगता है मैं डरूंगा? अधिक। तुम्हारे को कोई समझदारी बाकी है या नहीं? देखो क्यू यूहेंग को कभी इतना चिड़चिड़ा हुआ है वो। झूस ही चाओ को तो सुधारने का मन होता है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं? झूझ ही चाओ, झूझ ही चाओ। तुम्हारे दिमाग में बस झूझ ही चाओ ही है। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? अगर वो मेरी लड़की छीनने की हिम्मत करे तो मैं उसे इतना पिटाऊंगा कि वो मान जाए, जब तक वो हाथ नहीं छोड़ता। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। गाओ एक्सआईएनजी, अपनी जुबान को साफ रखो। क्या मतलब है तुम्हारा मेरी लड़की? क्या हमारी टिंग टिंग ने तुम्हारे साथ शादी की है? और वैसे भी टिंग टिंग अभी तुमसे अस्थायी रूप से अलग है। ये झूस ही चाओ उसका पीछा कर रहा है, वह उसे क्यों नहीं स्वीकार सकती? देखो तुम्हारा अब ये हाल है। क्या तुम हमारी टिंग टिंग के लायक हो? क्यानरू, तुम मेरे मुंह बंद करो और यहाँ झगड़े बढ़ाना बंद करो। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं। क्या करने वाले हो? तुम उसे मारने वाले हो क्या? अगर तुम मारने की सोच रहे हो, पहले मुझे मारो। टिंग 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 टिंग, छोड़ो अब। टिंग टिंग, माफ करना, मैंने गलती की है। मुझे पता है मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। ऐसी बातें मत कहो। गाओ एक्सआईएनजी, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। मैं बस बहुत उतावला हो गया था। तुमने मुझसे बहुत दिनों से संपर्क नहीं किया, इसलिए मैंने अपने चरित्र पर काबू नहीं पा सका। मैं टिंग टिंग, थोड़ा शांत हो जाओ। गाओ एक्सआईएनजी को देखो, वह इतना दुखी है। ठीक है, तुम उससे अच्छे से बात करो और अब गुस्सा मत करो, ठीक है? अच्छे से रहना। गाओ एक्सआईएनजी, मैं बस चाहता हूं कि हम सब थोड़े समय के लिए शांत रहें। पहले मैं कियानरू के साथ बिजनेस की चीजों में व्यस्त थी, हमारे बारे में सोचने का समय नहीं मिला। तुम क्या बिजनेस कर रहे हो? तुम्हें बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, बस मुझसे शादी कर लो। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें पालूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं झू जिचाओ से 100 गुना बेहतर हूं। उसके पास तो बस कुछ पैसे हैं। क्या तुम ऐसे आदमी के साथ रिश्ता रख सकती हो? मुझे समझ आ गया। बाइटिंग टिंग, क्या मेरी आंखों में तुम ऐसी हो? मुझे समझ आ गया। गाओशियांग, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। तिंग 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 तिंग, ये मेरा मतलब नहीं था। मैं बदलूंगा, मैं सब कुछ बदलूंगा। आगे चलकर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? बस करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब फिर आना। गाओशियांग, इस बार हम सचमुच अलग हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में प्रेम के बहाने अपनी गुस्से को हर जगह निकालना बंद कर दो। अभी हमारी कंपनी का लाभ प्रतिशत 3% बढ़ चुका है। कई प्रारंभिक निवेश परियोजनाएं पहले से ही प्रतिफल अवधि में प्रवेश कर चुकी हैं। लेकिन क्या? बहुत धीमा है। आपने बोर्ड को 2 साल में लाभ दोगुना करने का वादा किया था। हमारी वर्तमान प्रगति के अनुसार यदि 2 साल और दे दिए जाएं तो भी यह मानक प्राप्त करना मुश्किल होगा।
हमने पहले ही योजना बनाई थी, एक तैयार सूचीबद्ध कंपनी में निवेश करने के लिए। ऐसा कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अब सूचीबद्ध होना मुश्किल है और सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के पास भी अपने स्वयं के वित्तपोषण चैनल हैं। हम उन्हें शामिल होने में कठिनाई का सामना करेंगे। मजबूरी में शामिल होने पर भी लाभ की गारंटी देना मुश्किल है। मैंने कंपनी खरीदने की योजना नहीं बनाई। हमारी नजरों के सामने ही एक है न। तुम्हारा मतलब डिंगफेंग से है। तुम्हें डिंगफेंग का ख्याल कैसे आया? यह बहुत स्वाभाविक है। डिंगफेंग अभी सूचीबद्ध होने की योजना बना रहा है। हालांकि हम दोनों के बीच पहले कुछ प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन यदि हम सहयोग समझौते पर पहुंच सकते हैं तो यह दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। मैंने गलत कहा। ऐसा करो, तुम मेरे पिता के साथ डीजे ग्रुप के पहले की बैठकों के रिकॉर्ड और सभी समझौतों को मुझे लाओ। डीजे जाओ। हेलो। इसे हमें मिलते हैं। मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या बात है? इसे मैं और शाओलान जल्द ही शादी कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। बधाई हो। मैं निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा और तुम्हें एक बड़ा उपहार दूंगा। वास्तव में मैं क्या कहना चाहता हूं, आप मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार। आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपके लिए प्यार मैं देख नहीं सकता। यह सब पहले था। अब उसने तुमसे शादी करने का फैसला किया। ऐसा मत सोचो, बस भविष्य में उसका अच्छा इलाज करें। उसने मुझसे शादी कर ली। दिल के बारे में क्या? मैं बेवकूफ नहीं हूं। यदि आप उसे नीचे नहीं रखते थे, मेरे पास भी मौका नहीं है। अब तक मेरे पास अभी तक कोई 100% नहीं है, लेकिन ये ठीक है। वो और मैं जल्द ही शादी कर रहा हूं। मुझे आपके प्यार में विश्वास है। मुझे स्थानांतरित कर दिया, लेकिन केवल एक चीज जो मैं अभी सहज महसूस नहीं करता, आप है। आपको एक्साइन के चरित्र को समझना चाहिए। वह व्यक्ति है जो निर्णय लेना आसान नहीं है। अब जब उसने फैसला किया है तो वह आपसे शादी करेगी। उसने सोचा होगा। मुझे वादा है कि आप भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है? मुझे यकीन है कि मैं उसे अच्छी तरह से इलाज करूंगा। मैं उसकी देखभाल करने के लिए अपने प्यार का उपयोग करूंगा। उसे कोई अन्याय न होने दे। लेकिन अगर आप अभी भी परवाह करते हैं हमारे भाइयों के बीच भावनाएं, मुझे आशा है कि आप मेरी शादी में नहीं दिखाएंगे। मैं तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं चाहती। किसी भी चर की घटना। जब से माता पिता छोटे थे, हम एक साथ बड़े हुए। मैं वास्तव में उसे अपनी बहन मानता हूं। भगवान, वह मेरा परिवार है। मेरे पापा ने मुझे उसका प्रतिनिधित्व करना है। अपने हाथों में सिकोरन। आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि अब नहीं जाना है? अगर चाचा जी यहां है, मैं उसे ईमानदारी से आमंत्रित करूंगा। अगर तुम हो, मेरी खुशी के लिए मुझे क्रूर होना था। यह बात, क्या आपने एक्साइन के साथ सब कुछ चर्चा की है? मैं उसे बताता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसे नहीं बताएंगे। फूई जे, मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं, अगर मेरी शादी में तुम्हारे आने की वजह से किसी भी तरह की परेशानी होती है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब तुम ऐसा कह रहे हो
तो लगता है मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। धन्यवाद। शादी के बाद मैं जियाओ लान को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। जियान यू। और कुछ बात है? मुझे लगता है तुम बदल गए हो। हम सब बदल रहे हैं। लिंग यून बदल रहा है, जियाओ लान बदल रही है, तुम भी बदल रहे हो। असल में जिंदगी बदल रही है। अगर तुम्हें पुराने तरीके से परेशानी हो रही है तो एक आरामदायक तरीका अपनाओ। लेकिन चाहे तुम कैसे भी बदलो, तुम अपनी संघर्ष भरी किस्मत नहीं बदल सकते। तुम इतने निराशावादी कैसे हो गए? तुम्हारे ऊपर जो बंधन है वे मेरे बंधनों से कम है, इसलिए तुम मेरी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूं, मेरी शादी में मत आना। क्या हुआ? मैं शादी कर रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? शादी कर रहा हूं? किससे शादी कर रहे हो? हमारी मुलाकात एक शादी के लिए हुई थी। वह बहुत अच्छा है और वह तुम्हारे जैसा ही है। सच में? क्या तुम मुझे आशीर्वाद दोगे? क्या तुम उससे प्यार करते हो? मुझे डीजे को संभालने में मदद करो ताकि मैं इतना थक न जाऊं। मैं भी कर सकता हूं। नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम डीजे में वापस नहीं आना चाहते। तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहते। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं इस बार यहां आया हूं तुमसे साफ साफ बात करने के लिए। मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अलविदा। के अगर मैं तुमसे कहूं मैं वापस चला जाऊं तो तुम्हारी लिंगयू का क्या होगा? क्या वो मेरी नहीं है? तो क्या तुम्हें लगता है मैं जरूर तुम्हारा हूं? के मत जाओ। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। किसी और से शादी मत करो। के
पापा, तुम क्या कर रहे हो? मेरे सिर पर फूल डाल रहे हो। मैं सच में देखना चाहता हूं, तुम्हारे लकड़ी के सिर में क्या फूल उग सकते हैं? ये क्या है? किसने तुम्हें परेशान किया? मैं उससे बात करता हूं। तुम्हारे अलावा और कौन है? ये मैंने तुम्हारे कमरे में देखा है। तुम मुझे समझाओ। समझाना क्या अभी भी बहाने बना रहे हो? इस पर सब कुछ दीजिए के बारे में लिखा है। तुम अभी भी दीजिए के लिए काम करने के बारे में सोच रहे हो। सीधे वापस चले जाओ। ये क्या मजाक है? इस चायघर के लिए मेरे साथ लड़ना क्या जरूरी है? पापा बकवास मत करो। ये मैंने बिना सोचे लिखा है। तुम मुझे बूढ़ा समझते हो। बिना सोचे लिखना और मन लगाकर करना मैं नहीं समझ सकता। बेटा पापा तुमसे बड़ा है। भावनाओं के मामले में तुम खुद को धोखा नहीं दे सकते। के तुम्हारे दिल में जड़ें जमा चुकी है। अपनी भावनाओं को दबाना बंद करो। अपने दिल को धोखा देना बंद करो, समझे? अब तुम बड़े हो चुके हो। कुछ चीजें पापा वास्तव में तुम पर थोप नहीं सकता, खासकर भावनाओं के मामले में। आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही चलना होगा। बस पापा नहीं चाहता कि तुम भविष्य में पछताओ, समझे? मैं समझ गया, समझ गया। इसके बारे में सोचे। जाने क्यों मैं तुम्हें चलूं? बड़े भाई, आप मुझे आमंत्रित करने के लिए पहल करेंगे। तुम बस आज सुबह। सुना है कि तुम इतने व्यस्त थे। हाल ही में डेनजीएफजी सार्वजनिक होने की तैयारी कर रहा है। अब पागल हो गई जमीन। लगभग हर टुकड़ा एक प्रीमियम पर बेचा जाता है। यह एक बड़ा जुआ है, लेकिन यह हमें रूढ़िवादी कंपनियों को शामिल करता है। मैं उतना पागल नहीं हूं जितना वे हैं। इसी तरह केवल उन दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के लिए विकास के लिए मुझे पता है। यह निश्चित रूप से आपकी आंखों से बच नहीं सकता। क्यों न जाने आज मैं तुम्हें अपने घर आने के लिए कहता हूं। एक सवाल है तुमसे। क्या समस्या है? क्या आपने कभी सार्वजनिक होने के बारे में सोचा है? इसका क्या मतलब है? हमारी पिछली पीढ़ी का रिश्ता बहुत अच्छा है, गहरा भी है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। मैं आपके साथ झाड़ी के चारों ओर नहीं मारा जाएगा। आज मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करता हूं। जो हम बात करते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता हो। मैं आधिकारिक रूप से हमारे जीनो समूह का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपके लिए एक सहयोग योजना का प्रस्ताव करें दीदी। उम्मीद है कि हम सहयोग कर सकते हैं और हम आपको सार्वजनिक करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भी हम कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद परिणाम साझा करें। आप क्या सोचते हैं? भाई जी, आप क्या सब कुछ गंभीर है? आप इतने स्मार्ट हैं। मुझे आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मेरे पिता अपनी कंपनी के साथ काम करना, यह सिर्फ इतना है कि आप जानते हैं कि वह ठीक नहीं है। हाल ही में सब कुछ रह गया। मैंने हाल ही में आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ली है। मुझे लगता है अगर हम वास्तव में एक साथ काम कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 2 साल के भीतर मैं आपकी मदद करूंगा। देव जी इसे सूचीबद्ध कर सकते हैं। के क्यों नहीं जा रहे हो तुम? डिंगफेंग के साथ सहयोग करना, क्या वे अधिक उपयुक्त सहयोगी नहीं हैं? डिंगफेंग ने तो सबसे अच्छा मौका खो दिया है। जैसा कि तुमने अभी कहा, वे हाल ही में बड़े दाव पर खेल रहे हैं। हमारी कंपनी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ इस जोखिम में उतरना। फिर भी हम दोनों की ताकत मिलाकर भविष्य में हमारी प्रगति और बेहतर होगी ना।
यह हमारी पूरी योजना का प्रस्ताव है और आगे की बड़ी दिशा। तुम इसे घर ले जाओ और धीरे धीरे सोचो। यीजे भैया, मैं इस मामले पर अवश्य विचार करूंगा। जल्द से जल्द तुम्हें जवाब दूंगा। जल्दी नहीं, तुम्हारा इंतजार है। असल में माफ करना, मुझे पहले एक फोन कॉल स्वीकार करने दो। तुम चिंता मत करो, ये बात मैं अवश्य गुप्त रखूंगा। माफ करना, कंपनी के काम बहुत ज्यादा है। चलो फिर से बात करते हैं, ठीक है? टिंग टिंग की तरफ से कोई बात नहीं है ना? तुम्हें पूछना है, क्या टिंग टिंग अभी भी तुम्हें परेशान करेगी? ऐसा ही मान लो। तुम टिंग टिंग को भी अधिक समझाओ, असल में मैं उसके लिए ही कह रहा हूं। आखिरकार बॉस झू जैसे बड़े बॉस को उससे प्यार है। अगर वे सच में ठीक है, तुम बोलो मत। टिंग टिंग अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो। ऐसा ही अच्छा है, ऐसा ही अच्छा है। मैं टॉयलेट पर जाता हूं, तुम धीरे धीरे खाओ। बीस लाख, इतना पैसा कैसे हो सकता है? युआइमिंग ने असल में क्या किया है? बेटा, पिता के तौर पर मैं आया हूं। दिल की बातों में झूठ नहीं बोल सकते। के तुम्हारे दिल में बीज बो चुकी है, और अब अपने दिल को दबाने की कोशिश मत करो। अपने मन को धोखा मत दो, समझे? क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया है?
कल मेरे माता पिता से मिलने चलते हैं। जियानी वायु, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने का साहस नहीं कर सकता। तुम बताओ, हम दोनों की शादी होने के बाद अचानक विदेश चले गए। विदेश में मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं थे। सब मेरी वजह से है, तुम्हें इतना दबाव दिया। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो। अब तुम मेरी पत्नी हो, सब कुछ मैं संभालूंगा। के क्या आज तुम मुझे अच्छी खबर लेकर आई हो? तुमने जो पिछले बार सुझाव दिया था, हमने उस पर चर्चा कर ली है। मैं डीजेपी की ओर से तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। वाह, बढ़िया है। पर हिस्सेदारी का बंटवारा, वाकई इसे फिर से विचार नहीं करना चाहिए क्या? असल में यह प्रमाण है कि मेरे पहले फू अंकल के साथ बातचीत में अंतर आया है, पर मुझे लगता है कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है इस बारे में इतना सोचने के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि यीजे भैया हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर तेजी से काम करते हैं, दोनों कंपनियों के सहयोग को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। ठीक है। डीजेपी का आज का सफलता, यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। पहले मैंने तुम्हारी क्षमता को कम आंका था, इसलिए सचमुच हमारे भविष्य के सहयोग पर मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। असल में अगर पहले की बात करें, शायद मैं ऐसा निर्णय नहीं ले पाती, पर एक व्यक्ति ने मुझे सिखाया समस्या को समग्र रूप से देखने के लिए और छोटी छोटी व्यक्तिगत हानि लाभ की गणना नहीं करने के लिए। मैं वाकई जानना चाहती हूं कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हें पता है, इस सच्चाई को समझने के लिए मुझे कई साल लगे और बहुत सारे रास्ते भटक कर गुजरने पड़े। क्यू यू हैंग? ठीक है, इन बातों पर बात नहीं करते। तो यीजे भैया, तुम्हारे ख्याल से हमें कब घोषणा करनी चाहिए दोनों कंपनियों के सहयोग के बारे में? मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए एक अच्छी बात है। हाँ, यह अच्छी बात है, इसलिए हमें चुनना होगा उपयुक्त समय। अगर इसे साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में घोषित किया जाए तो आसानी से इसे अन्य समाचारों से ढक लिया जाएगा, इसलिए हमें एक विस्फोटक बिंदु चाहिए। विस्फोटक बिंदु? कुछ दिनों बाद भूमि नीलामी नहीं है क्या? अगर उस समय डीजेपी के पास डिंगफेंग से एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए, तब डिंगफेंग हमारी दोनों कंपनियों का पीछे का मंच होगा। तुम कह रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन यीजे भाई, तुम तो डिंगफेंग से गहरे तक जुड़े हुए हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि यह तुम्हारे और लिंगयुन के बीच और सीजियान्यू के रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा? असल में व्यापार की बात करें तो अभी मेरा पहला काम है जुए को अच्छा बनाना, ताकि मेरे पापा खुश हों। क्या अगर हम भविष्य में मिलें तो हमें उनसे दूर ही रहना पड़ेगा? यह तो मुमकिन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे और टेस्ट मत करो। जब से मैंने तुम्हारे साथ काम करने का फैसला किया है, मुझे पता था कि एक दिन मेरा जुए डिंगफेंग के खिलाफ खड़ा होगा। तुम कह रहे हो ना? यीजे भाई, साथ मिलकर काम करें। अंदर आओ। दीदी, जियान फेंग, तुम कैसे आ गए? नहीं आना तो मुमकिन नहीं था। देखो, यह क्या है? मैंने कहा था मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कंपनी आने के लिए कहा। दीदी देखो, क्या यहां कोई समस्या है? भाई साहब अभी हर जगह जमीन खरीद रहे हैं और बहुत सारे फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरी मम्मी को पता चला, उन्होंने मुझे भाई साहब से कहने के लिए भेजा कि कंपनी के पास इतने पैसे नहीं। लेकिन मैंने मीटिंग रिकॉर्ड चेक किया, ऐसा लगता है कि ये सारे अप्लाई पास हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो पास हुए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स नए जोड़े गए हैं। सब कुछ मिल गया है और यहाँ तो 2 ट्रांजैक्शन थे, ये 5 कैसे हो गए? चलो मैं भाई साहब से बात करती हूँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। कृपया बॉस सी को ऊपर बुलाओ। क्या हुआ?
मैंने सोचा कि जब मैं कंपनी आ ही गया हूं तो कुछ सीखना चाहिए। दीदी तुमने क्या कहा, 2 ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन? मुझे समझ नहीं आया। चलो ऐसा करते हैं, मैं यही बैठता हूँ। तुम और भाई साहब क्या बात करते हैं? सुन। सीखने के दौरान अच्छा। तुम मेरे बड़े भाई। आओ और बैठ जाओ। भाई आपने बहुत अधिक जमीन खरीदी है। मैं अभी अपना पैसा नहीं दे सकता। क्या आप इन परियोजनाओं को रोक सकते हैं? और जाहिर है 200 दे। 500 कैसे बने? यहाँ नरक क्या हो रहा है? लिंगो कंपनी की वर्तमान रणनीति, अधिक आरक्षित भूमि संसाधन, बस ये बंद नहीं है। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण शुल्क, ये 100% नहीं है। ऐसा लगता है कि इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यह ज्यादा खर्च नहीं हुआ? कंपनी में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। इतने सारे विभागों को खर्च करने की जरूरत है। रियल एस्टेट विभाग के बजट को नियंत्रित किया जाना चाहिए। संपत्ति विभाजन समूह का मुट्ठी विभाजन है। यदि आप रियल एस्टेट विभाग का समर्थन नहीं करते हैं, मेरे खिलाफ गाना। आपके द्वारा किए गए निवेश की गड़बड़ी को रोके। रियल एस्टेट क्षेत्र को पूरा समर्थन। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी की अन्य सभी परियोजनाओं को बंद करें। क्या आपको लगता है कि केवल अचल संपत्ति परियोजनाओं को चलाना संभव है? इसके साथ क्योंकि मैं आपका भाई हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस स्थिति में आपको भेजे। तुम मेरी मदद करो, मेरे खिलाफ नहीं। हाँ, मेरा मतलब है और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आधार बनाया गया है। हमें डिंगफेंग में योगदान देना होगा। क्या मैंने डिंगफे में योगदान दिया? बड़े भाई, आप बहन के साथ झगड़ा नहीं करते। आपके पास अपनी तरफ से बहुत पैसा है। मेरी माँ ने कहा कि पैसे नहीं थे। शायद कंपनी, मैं वास्तव में इतना पैसा नहीं दे सकता। नहीं, कियान कहाँ गया? क्या आपकी माँ ने इसे लिया? उसकी चाल कुछ नया नहीं है ये। बड़ा भाई, आप एक खूनी मुंह कैसे दे सकते हैं? माँ कंपनी का पैसा कैसे ले सकती है? ये आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं। और वहां है, हम दोनों बातें करते हैं। वो यहां क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता मैं यहां? पिताजी ने मुझे निवेश विभाग के अभ्यास करने के लिए निवेश की बात निश्चित रूप से मुझे पूछने का अधिकार है।